छाती में। वो गुरुजी ने यहाँ दी है, वो डायरी में नहीं लिखी जाती। डायरी में तो वो बातें लिखी जाती है जो बाहर से मिलती है। जो गुरुजी ने दिया है, जिस जो बात आप कह रहे हैं, राधा रस की अनुभूति, वो यहाँ छाती में लिखा हुआ, वो डायरी में नहीं लिखा है। वो छाती, ऐसी चीजें डायरी में नहीं लिखी जाती, कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, वो छाती में लिखी जाती है। गुरु के मुख से जो निकला अमृत, वही प्रेमामृत को प्रवाहित करता है, तो उसे कान के द्वारा हृदय में ले जाकर और संपूर्ण नस नाड़ियों में व्याप्त कर दे, निरंतर उसका सुमिरन करे, तो राधा रस की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा होती, गुरु वाणी से होती है जी। लाली सिंह जी भदोही से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विनम्रता का अभिमान, भगवान की कृपा का अभिमान, अभिमान ना होने का अभिमान, डर लगता है कि जब भगवान इसका नाश करेंगे तो कैसे सहेंगे हम? नहीं, सहज में निकल जाता है जब हम भगवान की शरण में होते हैं। जब हम भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, तो ये जो माया द्वारा रचित अहंकार है, ये भगवत स्वरूप हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान भूलकर भी न जाए, बना रहे। क्या? मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। तो अभिमान को निकाला नहीं गया, भक्ति ने अभिमान को और बढ़ा दिया और बड़ा करके पवित्र कर दिया। अब ये पवित्र अभिमान है कि मैं दास हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं, तो निकाला नहीं गया। भगवान की हम पर बड़ी कृपा है, मैं भगवान का दास हूं, ये अभिमान पवित्र अभिमान है। तो इसमें हमें डरने की बात नहीं है। जब कठोर भाव होता है और ये अभिमान होता है मैं बहुत बड़ा साधक हूं, साधना समझ, तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर थोड़ा कठिनता होती है, फिर भयावह दृश्य भी उपस्थित हो सकता है। अगर भगवान के चरणों का आश्रय है तो उसका परिवर्तन हो जाता है। अभिमान को निकाला नहीं जाता, अभिमान का परिवर्तन हो जाता है। तो मलिन अभिमान जो है वो भगवान अपनी कृपा से नष्ट कर देते हैं। वैसे नमन भक्ति में अभिमान नष्ट करने की बड़ी सामर्थ्य है। सबको नमस्कार करें, सब में भगवान है। अगर हम ऐसा भाव करके मन से नमस्कार करें तो बहुत जल्दी अभिमान नष्ट हो जाएगा। जो मलिन अभिमान है, जो निर्मल अभिमान है, वो प्रकाशित हो जाएगा। मधुसूदन अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति और आत्मसमर्पण में क्या अंतर है? और क्या एक है नाम, शरणागति, प्रणति, प्रपत्ति, अवलंबन, आश्रय, समर्पण, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। बात एक ही है, भगवान के चरणों की प्रपत्ति होना, भगवान की शरणागति होना, भगवान को आत्मसमर्पण करना, ये सब एक ही बात है। क्योंकि शरणागति में भी तन वांग मनोभीर अमले सोहम तो आश्रिता, और समर्पण में भी यही बात है, प्रपत्ति में यही बात है, प्रणति में भी यही बात है, आश्रय में भी यही बात है, अवलंबन में भी यही बात है। तो ये शास्त्रीय शब्द हैं, अवलंबन, आश्रय, प्रणति, शरणागति, बकाया सबका लगभग एक ही बात है कि मन, तन, वाणी और स्वयं से भगवान के चरणों का समर्पण, भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान के चरणों का अवलंबन, भगवान के चरणों की प्रपत्ति, भगवान के चरणों की प्रणति, ये सब शास्त्रीय शब्द हैं। बकाया अर्थ भाव एक ही सबका है कि तन से, मन से, वाणी से और स्वयं से भगवान को समर्पित हो जाना। राज जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, चित्त का निर्माण तो कई जन्मों से होता आ रहा है, हम अपने वास्तविक स्वरूप यानी भगवताकार वृत्तियों को निर्मित कैसे करें? देखो, चित्त का निर्माण वासना से होता आ रहा है, उपासना से नहीं, वासना से। और वासना में कुछ सद्वासनाएं रही और अधिक असद वासनाएं रही। सत्य की तरफ मन सहज में नहीं लगता, असत्य की तरफ सहज लगता है, क्योंकि प्रकृति का बनाया है ना, प्रकृति का ही तो सब मन और इंद्रियां हैं, प्रकृति के पक्ष की है। ये थोड़ा सूक्ष्म है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये जो पंच है, ये स्थूल प्रकृति है। और जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है, पांति नाच, ये सूक्ष्म प्रकृति है। तो है तो प्रकृति ही ना। भगवान की माया के द्वारा रचित जितनी सृष्टि है, ये सब प्रकृति के अंतर्गत आती है। तो प्रकृति का प्रकृति की तरफ आकर्षण सहज है, लेकिन परमात्मा की तरफ आकर्षण कठिन है। तो हमारे जो चित्त का निर्माण हुआ अभी तक वासना से हुआ है, उपासना से नहीं हुआ। उसमें वासनाएं बढ़ती गई,
कुछ शुभ वासनाएं और कुछ अशुभ वासनाएं, और जब तक शुभ और अशुभ वासनाएं हैं तब तक हमारा जन्म मरण निश्चित है। अष्टधा प्रकृति, तो ये मन प्रकृति की तरफ ही आकर्षित होता है। तो प्रकृति में कुछ सत्य नहीं है, सब कुछ असत है। जो सत्य है वो प्रकृति से परे है। जो कुछ आप देख रहे हो, गो गोचर जहां लगु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे स्वप्न झूठा ऐसे जगत झूठा। तो असद और असद वासनाएं एकत्रित होती गई, जिन्हें शुभ और अशुभ कहते हैं। वही कर्म बनते हैं, पाप और पुण्य, और उन्हीं के द्वारा हमारे शरीरों की रचना होती रहती है और हमारा जन्म मरण होता रहता है। अब हमें कृपा से भगवान की मनुष्य शरीर मिला है। अब हमको अपने चित्त में छुपी हुई सद और असद वासनाएं दोनों को देखना है। कब दिखाई देंगी? जब नाम जप करोगे, जब भजन में बैठोगे, तब वो निकलेंगी ऐसे सद और असद वासनाएं। तो जो ग्रहणीय है उसे तो रख लिया, और जो त्याज्य है उससे उदासीन हो गए। इस तरह जब हम बहुत काल तक भजन करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारी असद वासनाएं नष्ट हो जाएंगी और रह जाएगी सदवासना। और सदवासना भगवान में समर्पित होकर निर्वासनिक अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। समझ पाए? महाराज जी, वो जैसे आपने बताया शुभ और अशुभ, जैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां होती है, जिसमें मतलब गलत और मतलब सत्य, तो अशुभ अशुभ में ही आ गया, तो वो भी बाधक होती है ना भगवत प्राप्त। हाँ, तो और क्या, उनका कोई महत्व थोड़ी। तभी तो कह रहे हैं असद वासनाएं सदवासना के द्वारा नष्ट हो गई, और भगवत उपासना से सदवासना का भगवान में लय हो गया। तो शुभ अशुभ विध्वंस तब जयति जयति जगुच्चरे, वो भगवत प्राप्त हो गया, वो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गया। समझ गया? रणविजय सिंह जी गोरखपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अज्ञानतावश बहुत सारे पाप हुए पूर्व में, जिसके फलस्वरूप मैं नरक पद का भावी दावेदार सिद्ध हूँ। श्री जी की कृपा से मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है आपसे ज्ञात हुआ। महाराज जी, नाम जप करने का अभी पूर्णता प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन डर लगा रहता है कि फिर से गलती ना हो जाए। इस वजह से कुसंग का पूर्णता त्याग कर दिया है। अब आप एक लोकप्रिय मित्र हैं जो जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाराज जी, ऐसा क्या उपाय करूं जिससे आपकी चाह में मेरी चाह हो जाए और आपके विपरीत कोई भी कार्य ना हो। राधा 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 राधा, इसी का चिंतन करो, इसी का जप करो, इसी का अंदर से श्रवण करो, इसी का कीर्तन करो, इसी को जीवन बना लो, फिर आप देख लोगे, खुद आप देख लेना। माया से कौन भयभीत नहीं है? भय तो जब तक शरीर है तब तक सबको भय है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। जैसे दौड़ने वाला है और फिसलने की काई है, तो वहां भय नहीं हो जाएगा कि कहीं भी पैर फिसल सकता है? तो दौड़ना साधना है और फिसलना माया है। तो वो माया फैली हुई है सर्वत्र। गो गोचर जहां लगु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। तो फिसलने में सेकेंड लगता है, संभलने में वर्षों जन्म जन्म लगते, फिसलने में सेकेंड मिनट में फिसल गया, चला गया। तो इसलिए नाम जप करो और डरते रहो। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। जो डरता रहता है वो बच जाता है। भगवान का डर, समाज का डर, कानून का डर, धर्म का डर, ये हमको पवित्र करता है। और जो निर्भय हो गया इसमें, वो पापाचरण करता है। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो भगवान के डर से डर कि कहीं कोई हमसे गलती ना हो जाए, कहीं कोई पाप ना हो जाए, वो अभय हो जाता है। भगवान की शरण में रहो अंदर से और खूब नाम जप करते रहो, यही सर्व मंगल कर देगा, यही सर्व मंगल कर देगा। डरने की कोई बात नहीं। जो हमसे गलतियां हुई हैं वो भगवान के नाम जप से नष्ट हो जाएंगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जो नाम संकीर्तन करता है, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका दुख नष्ट हो जाता है और सदा सदा के लिए भगवान के आनंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चलते रहो, नाम जप करते रहो और चलते रहो। संजीव कुमार जी, मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने इस अधम पापी को सब कुछ दे दिया। गुरुदेव ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुदेव, भगवान राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, एकादशी, गुरुवार आदि विशेष दिनों में कुछ अलग ही भजन में आनंद मिलता है। महाराज जी, सभी दिनों में क्यों नहीं मिलता? अभी एक रस स्थिति नहीं आई है, महत्व बुद्धि है, इसलिए ऐसा नहीं। रोज है हमारे पास, रोज नया उत्साह, प्रतिपल नया उत्साह। इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें तो पता भी नहीं कि कौन दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सी तिथि है, हमें नहीं पता रहता। न कोई कैलेंडर है, न कोई मोबाइल है, न कोई टीवी है, न कोई चीज से कोई मतलब है। तो अपने लिए तो रोज उत्साह है, प्रतिपल उत्साह है।
तो ऐसा नहीं कि दिन उत्साह पैदा करता है, हमारी मान्यता उत्साह पैदा करती है। आज द्वादशी है, आज एकादशी है, आज अमुक तिथि है, आज हमें भजन, हमारे दिमाग में आ गया ना, आज पवित्र तिथि है तो भजन में रुचि बढ़ने लगी, आज के दिन भजन ज्यादा लाभ देता है, इसलिए ऐसा बात। भजन तो एक रस होता है, तो चाहे कुदिन हो, चाहे सुदिन हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, वो हर स्थिति में एक रस रहता है। अभी प्रारंभिक स्थिति, आगे बढ़ो, एक रस स्थिति आ रही। शिवम जी ग्वालियर से। महाराज जी, हमने आप और सब गुरुजनों के श्रीमुख से सुना है कि संत जन दूसरे जनों पर करुणा करने के लिए उनके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। इस अधम जीव में कोई सामर्थ्य तो नहीं है, पर उसी प्रकार अपने गुरुदेव के बल से किसी का कष्ट अपने ऊपर ले सकता हूँ। अब इतनी सामर्थ्य हो तब है, संकल्प सिद्ध होना चाहिए। इसमें संकल्प सिद्धि काम करती है। इतना बड़ा तप हो कि अंदर से संकल्प किया और वो जान भी नहीं पाया और उसके प्रारब्ध को स्वयं भोग लिया, ये बड़े बड़े सिद्धों में होता है, साधकों में तो होता नहीं है, ये सिद्ध पुरुषों में होता है। तो ये तुम्हारी सामर्थ्य तो नहीं है ऐसी, ये सिद्ध पुरुषों में होता है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, जो अपने जनों में देखते हैं कि बुरा प्रारब्ध आया और ये इसको ले डालेगा, ये इसकी साधना को विघ्न पहुंचा देगा, तो संकल्प किया और